राज्य के वित्त एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव आज कोंडापुर एरिया अस्पताल का आकस्मिक जांच दौरा किया। अस्पताल में काम कर रहे छोटे बच्चों तथा डॉक्टरों पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। एक रोगी के पास पैसे की मांग किए बाल रोग चिकित्सक को तत्काल निलंबित करने के उच्च अधिकारियों को मंत्री ने आदेश दिए। मंत्री हरीश राव ने इस मौके पर अस्पताल में काम कर रहे कर्मचारियों से कहा कि शीघ्र ही उनके वेतन में वृद्धि की जाएगी। उन्होंने एरिया अस्पताल प्रबंधन को आदेश देते हुए कहा कि रोगियों की किसी भी प्रकार की जांच हो उसे तेलंगाना डायग्नोस्टिक केंद्रों पर ही करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने रोगियों तथा अस्पताल के चिकित्सकों को बताया कि स्टेनिंग करने वाले डॉक्टर प्रतिदिन उपलब्ध रहे, ऐसे कदम उठाए जाएंगे। మొత్తానికి మంచి కనబడను ఏమన్నాడు సార్ ఎందుకు దొరికొచ్చాను ఈ సార్ దగ్గరికి అటెండేషన్ చేస్తానన్నా గట్టి చెప్పు అటెండేషన్ చేస్తానని అంటే రైల్వే అది మాస్ గురించి అని అంటే తీసుకొచ్చాను తెచ్చినాం ఏమన్నాడు మరి మా సార్ చేస్తానన్నారు ఎంత అడిగింది సార్ సారు అడిగినాడు కదా ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నాం సార్ నేను 500 అడిగినాడే చెప్పు ఎంత అడిగాడు అంటే చేయమని అన్నారు मंत्री एर्रबेल्ली दयाकर राव ने कहा कि देश में 500 गांव ग्रामों का चयन किया गया तो उसमें से नया प्रतिशत गांव तेलंगाना से ही चुने जा रहे हैं। रोजगार आश्वासन योजना टेस्ट काउंसिलिंग की बैठक में मंत्री एर्रबेल्ली सत्यावती राठौड़ ने भाग लिया। मंत्री ने बताया कि रोजगार आश्वासन निधियां केंद्र द्वारा सीधे कूलियों के बैंक खाते में ही जमा हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जो विषय अपने घोषणा पत्र में नहीं है उन कामों को भी कर रही है। दयाकर राव ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, केंद्र सरकार अब तक कितने रोजगार दी है कहकर केंद्र की आलोचना की। दयाकर राव ने रसोई गैस के बढ़े दामों को लेकर चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार रसोई गैस के दाम बढ़ाकर मध्यम वर्ग के लोगों की कमर तोड़ रही है। దాదాపు 97 కోట్లు 35 లక్షల లేబర్ పేమెంటే పెండింగ్ ఉన్నది। మొన్న బండి సంజయ్ గారు ఉపాధి హామీ పథకం దగ్గర పోయిండు, మరి అవగాహన ఉండి పోయిందా అవగాహన లేకుండా పోయిందా, మీ పేమెంట్ పడ్డదా అని అంటున్నాడు సార్, మాకు 3 నెలల నుంచి పేమెంట్ పడలేదని అన్నారు। అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే పేమెంట్ ఇస్తలేదని తప్పుడు మాట మాట్లాడారు। లేబర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ పేమెంట్ చేసేందుకు వాళ్ళే నిర్ణయించుకున్నారు, వాళ్ళే చేస్తున్నారు। మరి అవగాహన లేకుండా మాట్లాడిన అదంతా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తిట్టినట్టు 3 నెలల బట్టి పేమెంట్ ఇస్తలేదు। ఇంకా 97 కోట్లు మాకు పెండింగ్ ఉన్నాయి, ఇమ్మీడియట్లీ రిలీజ్ చేయమని చెప్తున్నాం। ఇలా సర్పంచ్లందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, మీరు ధర్నాలు చేస్తున్నారు, కొన్ని దిక్కులా తెలిసో తెలియక చేస్తున్నారు, మాకు డబ్బులు రాలేదు। కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తప్పు కాదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచే మన कार्मिक संघम 1830 संगारेड्डी क्षेत्र के विधायक जग्गा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राज्य में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए तो पार्थ सारथी का पूरा काम करके छोड़ेगी। विधायक जगन रेड्डी ने कहा कि अपराधों के आरोप वाले व्यक्ति को राज्यसभा में भेजना बहुत ही गलत है कहकर उन्होंने इस निर्णय की सराहना की। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि शीघ्र ही वे पार्थ सारथी के संबंध से चुनाव आयोग से भी सीबीआई से भी शिकायत करेंगे। మనిషే కదా ఈ ఇంజెక్షన్ వల్ల బ్రతుకుతామనే ఒక ప్రచారము చాలా వేగవంతంగా జరిగింది। ఆ జరిగిన క్రమంలోనే ఎంత పెద్ద హాస్పిటల్ కానీ ఇక్కడ ఫార్మాలిటీగా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో అక్కడక్కడ పెట్టేదే కానీ ఫార్మాలిటీ అంటే అది కూడా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు అసలు యాక్చువల్గా ఈ రెమిడిసివిర్ అనేది అసలు ప్రభుత్వాలు ఎందుకు నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నా, ప్రజలు ప్రభుత్వాలను ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది, ఎందుకు చేసుకుంటారంటే మనము మన ఓటు ఒక ప్రభుత్వం ఒక పార్టీకి వేస్తే ఆ ప్రభుత్వాల ద్వారా ప్రజలకు మేలు జరగాలి। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर के पंजाब दौरे के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की संस्थापक अध्यक्ष शर्मिला ने अपने आलोचनाओं की बरसात की।
पंजाब के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना के किसानों को मदद करने के लिए केसीआर के पास पैसे नहीं है, लेकिन तेलंगाना की संपत्ति पंजाब के किसानों को बांटने के लिए यह उनके दादा की जागीर है क्या, कहकर भड़क उठी। फसलों की लागत एवं कीमत न आने से सरकार पर उम्मीदें लगाए बैठे सिद्दीपेट के किसान मल्लेशम ने आत्महत्या कर ली। शर्मिला ने बताया कि अपने राज्य के किसान राज्य सरकार की मदद के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन केसीआर दूसरे राज्यों के बारे में सोच रहे हैं। शर्मिला ने बताया कि 11 लाख रुपयों का कर्ज लाकर पंचायती के काम करवाए, ग्राम सरपंच को उसके बिलों का भुगतान नहीं किया गया, वह सरपंच कर्जों का ब्याज अदा न कर सका, इसलिए उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी और सरकार दृष्टि तक नहीं साधी। राज्य में चल रही इस प्रकार की सभी गतिविधियों के लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार है, कहकर शर्मिला ने सरकार की तथा मुख्यमंत्री केसीआर की जमकर आलोचना की। घर के पास खेलते हुए अचानक लापता हुए 2 बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाने की घटना राजेंद्र नगर पुलिस थाने में घटी। शिवरामपल्ली ग्राम में श्रीधात्री एवं लियम्स नामक 2 बच्चे शाम 5 बजे के समय घर के पास ही खेलते हुए लापता हो गए। अपने लापता हुए बच्चों के संबंध में उनके माता पिता ने पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। सायंकाल से अब तक अचानक लापता हुए बच्चों की सीसीटीवी कैमरों से जांच करने पर ऊपरी पल्ली के मंत्र महल के पास पुलिस ने बच्चों को होने की पहचान की और रात 7 बजे तक उन लापता बच्चों को पुलिस ने उनके माता पिताओं के हवाले कर दिया। तेलंगाना राज्य में 10वीं कक्षा की वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं आरंभ हो गई। आज से आरंभ हुई यह परीक्षाएं आगामी 1 जून तक चलेंगी। इस वर्ष कुल 5,09,275 विद्यार्थी 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित हुए। इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए राज्य भर में 2,861 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसी कैमरों की व्यवस्था की गई है। सरकारी परीक्षाओं के निदेशक कार्यालय में स्थापित किए गए नियंत्रण कक्ष द्वारा परीक्षाओं के संचालन की व्यवहार शैली पर निगरानी रखी जा रही है। आज प्रातः 9:30 बजे से परीक्षाएं आरंभ हुई। इस समय से आधा घंटा पूर्व ही परीक्षा हॉल में परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति दी गई। स्कूली शिक्षा निदेशक ने बताया कि इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे विद्यार्थियों को 5 मिनट तक देरी से आने वाले विद्यार्थियों को भी प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। 5 मिनट के पश्चात 1 मिनट का विलंब होने पर भी विद्यार्थियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। कुतबुल्लापुर में 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थियों की व्यवस्था के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरी पकड़बंदी के साथ व्यवस्थाएं की है। यह प्रातः 9:30 बजे से 12 बजे तक 45 मिनट तक परीक्षाएं संपन्न हुई। नियमों के अनुसार यह परीक्षा समय से पूर्व ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। स्कूली शिक्षा विभाग ने इस बार परीक्षार्थियों को परीक्षा लिखने के समय 3 घंटे 15 मिनट तक का समय उपलब्ध कराया है। इन 3 घंटे 15 मिनट के समय में प्रथम 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने तथा उसे समझने के लिए दिया गया है। यह सभी परीक्षार्थी निर्धारित परीक्षा समय से 45 मिनट पूर्व ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए। सीसी कैमरा ओके समक्ष विद्यार्थियों ने परीक्षा लिखी। यहाँ के परीक्षा निरीक्षकों ने पूरी मुस्तैदी एवं सुरक्षा के साथ परीक्षा का संचालन करवाया। यहाँ ऐसा हो तो परीक्षा केंद्र में सेल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भीतर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। शिक्षा विभाग ने इस बार 10वीं की परीक्षाओं में 11 प्रश्न पत्रों के स्थान पर केवल 6 प्रश्न पत्रों में ही संपूर्ण परीक्षा को सीमित कर दिया है। इस बात की अधिकारियों ने जानकारी दी। चैतन्यपुरी में यह घटी एक घटना में 2 व्यक्तियों पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने साथ लाए कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मामले पर पुलिस तहकीकात करते हुए मामले की जांच कर रही है। यह स्थानीय लक्ष्मी नगर कॉलोनी निवासी नवीन, त्रिनाथ तथा शिवा नामक 3 लोग टिफिन करने के लिए कल सुबह स्थानीय महेश होटल आए। उनके आने से पूर्व ही वहां इंतजार करते हुए बैठे अज्ञात 3 लोगों ने त्रिनाथ और शिवा के साथ जानबूझकर बहस करते हुए झगड़े पर उतर आए। बहस के दौरान बात बढ़ जाने से उन लोगों ने श्रीनाथ एवं शिवा पर बियर की बोतलों से हमला कर दिया और उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हमले की घटना को लेकर नवीन ने पुलिस थाने जाकर मेरे 2 साथियों पर 3 अज्ञात लोगों ने अकारण हमला किया है कहकर मामला दर्ज कराया।
कहकर मामला दर्ज कराया और सीसी कैमरों की फुटेज के आधार पर उनकी धरपकड़ कर आरोपियों को सख्त सजा दिलाने का आग्रह किया। అన్న నీకేమైతుంది నన్ను నార్మల్గా వాటర్ అడుగుతున్నా, నా దగ్గర పైసలు లేవు కొనుక్కోనికి, అందుకే వాటర్ అడుగుతున్నా నార్మల్ జగ్లా అన్న నేను అనగానే ముందుకు వచ్చి అప్పుడే ఏం తమ్ముడు ఏమైతుంది, ఇది ఏంది, వాటర్ తీసుకోకపోతే వాటర్ లేకపోతే గమ్మున వెళ్ళిపోవాలి అని మాట్లాడిన అతడు పాండపోని తమ్ముడు సాగర్ అప్పటికి మాట బయస్ అయిపోయింది. కొంచెంసేపు అయినాక అన్న వాళ్ళందరూ వచ్చారు, వాళ్ళు సాగర్ వాళ్ళు కూడా సారీ అని చెప్పేసి మాట అయిపోయింది. దాని తర్వాత సాగర్ వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ముగ్గురు వచ్చి మధ్యలో ఏం మాట్లాడాను। हैदराबाद नगर के खातिर व्यवस्थितम व्यापारिक क्षेत्र बेगम बाजार में गत दिनों हत्या के शिकार हुए नीरज पवार के मामले में संबंधी रिमांड रिपोर्ट में महत्वपूर्ण विषय बाहर निकले। प्रतिष्ठा चली जाने से अपमान के भार को उतारने के उद्देश्य से नीरज की हत्या की गई। पुलिस की पूछताछ में इस बात की पुष्टि हुई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने इसी बात को लेकर अपने जुर्म को कबूल किया है। नीरज के उकसाने वाली टिप्पणियां करने से यादव समाज में संपन्न होने वाले कार्यक्रमों को संजना के पारिवारिक सदस्यों को आमंत्रित न करने की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जिससे अपने समाज के अपमान की बात को लेकर मन में रंजिश पैदा कर ली है। संजना के परिजनों ने नीरज की हत्या करने की ठान ली। गत वर्ष के अप्रैल माह में संजना का उसके परिजनों ने एक दूसरे लड़के के साथ रिश्ता तय किया था। यह ऐसा हो तो विवाह से 3 माह पूर्व नीरज एवं संजना घर से भागकर अपना विवाह रचा लिया। अपनी पुत्री के घर से भाग जाने पर उसके परिजनों ने संजना के फोटो पर फूल माला पहनाकर अब वह हमारे लिए जीवित नहीं है कहकर व्यवहार किया। इस बात को भी प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है। हैदराबाद नगर के सीमावर्ती क्षेत्र पेद्दांबरपेट स्थित आउटर रिंग रोड पर भारी मात्रा में गांजा पकड़ा गया। गांजे की तस्करी कर रहे आरोपियों को हयातनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस धरपकड़ के बाद पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि यह गांजे तस्कर आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले के एजेंसी क्षेत्रों में हैदराबाद को गांजे की खेती कर रहे थे। 10 सदस्य वाली यह गेम पुलिस की गिरफ्त में आ गए, जिससे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरोह के सदस्यों में 2 युवतियां भी शामिल हैं। आउटर रिंग रोड के समीप गांजे को एक कार से दूसरे कार में लोड करने के दौरान पुलिस ने आरोपियों को धर दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि लगभग 470 किलो गांजा, 4 कार तथा 2 लाख रुपयों की नकदी आरोपियों के पास से जब्त। हैदराबाद में प्रगति भवन के पास तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ विविध विद्यार्थी संघ के नेताओं ने लंबित पड़े स्कॉलरशिप उनको जारी करने की मांग करते हुए प्रगति भवन के घेराव का प्रयास किया, जिसमें पीडीएसयू तथा पीवाई संघों के विद्यार्थी शामिल थे। विद्यार्थी संघ कौन है? पहले से ही प्रगति भवन के घेराव की कार्य योजना तैयार की गई। साथ ही इस बात की भी विद्यार्थी संघों ने सार्वजनिक घोषणा भी की थी कि जिससे प्रगति भवन के पास भारी पैमाने पर पुलिस को तैनात किया गया। पुलिस ने इस दौरान आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। घेराव की कोशिश के दौरान पुलिस तथा विद्यार्थियों के बीच बड़े पैमाने पर बहस एवं धक्का मुक्की हुए। इस दौरान आंदोलनकारी विद्यार्थियों ने सरकार से मांग की कि बेरोजगार लोगों की समस्याएं तथा विद्यार्थियों की समस्याओं का तत्काल परिष्कार किया जाए। विद्यार्थी संघ केवल इसी विषय को लेकर अपना यह आंदोलन चलाया। उन्होंने सरकार से जॉब कैलेंडर जारी करने की, निजी कोचिंग सेंटरों की लूटमार अंकुश लगाने की भी मांग की। सावधान, क्या आप हेलमेट के बेल्ट लगाए बिना गाड़ी को फर्राटे लगाते हुए सड़क पर आ रहे तो आप समझ लीजिए कि आपकी जेब पर 1000 का भट्टा लगकर वह सरकारी खजाने में जाने वाला है। बात यह है कि आपका हेलमेट ISI मार्कधारी हो या ना हो, हेलमेट आपका पूर्ण रूप से हो या ना हो, आपको 1000 रुपए का जुर्माना भरना ही होगा। इस नए नियमों पर हैदराबाद परिवहन विभाग के संयुक्त परिवहन आयुक्त पांडुरंग नायक से हमारे सिटी विजन भी जनप्रतिनिधि राजशेखर की विशेष रिपोर्ट।